हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम के दीवाने। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। कि कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से 40% अधिक है। हम मानते हैं हमारा क्रय मूल्य 100%। क्रय मूल्य कितना है? 100%, जिसमें 100% में इस पे कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा? 140। 100 का 40% निकालेंगे तो 140 होगा। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है और वह 25% की छूट पर बिके, यानी कि 25% की छूट पर वो बेचता है। ठीक है, 100 की वो खरीदता है, ये क्रय मूल्य हो गया। 140 उस पर प्रिंट लिख करता है, यानी कि अंकित मूल्य, उस पर 140 छापता है और इस 140 पर वो 25% की छूट दे रहा है। तो 140 पर 25% छूट देंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 105। 105 आप कर देख सकते हो। 140 का 25% निकालेंगे तो 105 आएगा। तो कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ हानि किस में निकालते हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है हमको 5%। 5%, और यही 5% हमारा आंसर होगा। देखिए उसको 5% का प्रॉफिट होगा इस वस्तु पर। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो कोई दो भाई हैं, तो हम दो भाई मानते हैं ए अनुपात बी। ठीक है, तो दो भाइयों की आयु का अनुपात दे रखा है हमको। ए का दे रखा है 5 अनुपात बी का दे रखा है 8। ए का 5 अनुपात में बी का 8, और उनकी आयु में अंतर, आयु का अंतर दे रखा है हमको 12। आयु का अंतर दे रखा है 12। जब यहाँ 12 दे रखा है, लेकिन असल में कितना अंतर आ रहा है? तो असल में अंतर आ रहा है कितना? तो असल में आएगा 3 अंतर। कितना? असल में आएगा 3, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 3 ना होकर वो 12 है। 3 ना होकर वो 12 है। तो एक बराबर क्या होगा? तो एक बराबर आएगा 4। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी आयु हमसे पूछी गई है। तो इस 4 से बी की आयु में गुणा करेंगे तो गुणे 4, तो ये आ गई 32। बी की आ गई 32, और ए की निकालेंगे तो गुणा 4, ए की आ गई 20। यानी कि 20 और 32 उन दोनों की आयु आ गई। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई तीन संख्या हैं, तीन मानते हैं ए, बी और सी। ये तीन संख्या हैं जिनका अनुपात दे रखा है 4:5:7।
रेशियो दे रखा है इनका 4, 5 और 7। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है तो और उनका योग 320 है। ये तीन संख्याएं हैं उनका योग हमको 320 दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में हमारा योग कितना आ रहा है? तो 5 और 4 9, 9 7 16। असल में हमारा योग आ रहा है 16, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 16 ना होकर वो 320 है। 320 है तो 16 से 320 को डिवाइड करेंगे, 16 एकन 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 1 बराबर 20 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आगे कह रहा है तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी क्या है? 7, तो सॉरी 4, तो इससे 20 से 4 में गुणा करेंगे तो गुणे 20, 20 चौके 80। और अब एस सबसे बड़ी 7, तो इस 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 140। ठीक है, सबसे छोटी 80 और सबसे बड़ी 140। तो इन दोनों का योग पूछा है कि 180 और 140 का योग हमसे पूछा गया है। तो इनको योग करेंगे तो 140 और 80, 0 8 4 12 और 1 और 1 2, 220 इन दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 90 मेज इनके क्या है? इनका क्रय मूल्य, और 60 मेज इनका विक्रय मूल्य, दोनों का बराबर है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि हम इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर करते हैं। तो 90 से 60 जाएगा तो कितना आएगा? 30। 90 से 60 जाएगा कितना आएगा? 30। तो अब हमको करना क्या है? वटे, इसके वटे में क्या करना है कि जिसके साथ यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया हो, जिसके साथ हमको विक्रय मूल्य दिया गया हो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य किस साथ है? तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है 60 के साथ। 90 मेजों का क्रय मूल्य ये इसका हो गया और 60 मेजों के विक्रय मूल्य इसका हो गया। तो इसको नीचे करते हैं और लाभ प्रतिशत के लिए गुणा 100 करेंगे, बस हो गया। 30 से ये 2 बार और 2 से ये 50 बार, यानी कि 50% हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, 50% का उसको लाभ यहाँ पे हो जाता है। उम्मीद है ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो कोई वस्तु है, उसको अगर 651 रुपये में बेचें तो 7% की हानि हो रही है, तो हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। हम मानते हैं वो वस्तु थी 100% की, कितने की? 100 रुपये की। वो वस्तु थी 100 रुपये की, जिस पर 7% की हानि हो गई। तो 100 पर 7% की हानि होगी तो कितना आएगा? 93, यानी कि 93 बचेगा। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि 93 ना होकर वो 651 में बेची गई। हमारा आ रहा है कि 93 रुपये में बेची गई, जो 7% की हानि है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 93 की ना बेचकर 651 रुपये में बेची गई, 651 रुपये में बेची गई। तो क्या करते हैं, तो इस 93 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 1% बराबर, ये 93% है तो 1% बराबर ये 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 93 से 651 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो ये 1% बराबर 7 आ गया। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य हमने माना था 100, तो ये 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर होगा हमारा 700 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाता है कि क्रय मूल्य है हमारा 700 रुपये। कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल
सही आंसर है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर राम को 20% हानि हुई, तो उस कार का लागत मूल्य कितना था? क्वेश्चन कह रहा है एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर राम को 20% हानि हुई, तो उस कार का लागत मूल्य कितना था? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ये वाला, सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सेम डिट्टो कॉपी है उसका। तो इसका आंसर आपको देना होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, देखता हूँ मैं किसका आंसर सही आता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 1690 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है, अगर उसको 1690 रुपये में बेचें तो 30% का लाभ हो रहा है। तो हम मानते हैं वस्तु 100 रुपये की, हम मानते हैं वस्तु 100 रुपये की, जिसको 30% लाभ पर बेचे तो उसको 30% का लाभ हो रहा है, क्योंकि 130 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। 100 की वस्तु है, 30% लाभ पर बेचेगा तो 130 में उसको बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 130 में ना बेचकर वो 1690 में बेच रहा है। 130 में ना बेचकर वो 1690 में बेच रहा है। तो करते हैं, 0 से 0 काटेंगे तो 1% बराबर आएगा 13 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा, 13 बार ये पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना था? 100। क्रय मूल्य माना था हमने 100। तो जब 1% बराबर 13 है तो 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर होगा 1300, और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली मॉर्निंग में एक पार्ट मैथ का अपलोड करते हैं, और जो साथी नए हैं बता दूं, मैं शाम को हेलो ऐप पर डेली 8 बजे लाइव टेस्ट लेता हूं, तो आप वहां पे जुड़कर हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पे हम अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।